हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या सोचा था? नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके। हमारा काम ही क्या है? कंसेप्ट को तोड़ते रहना और आपको रोज कुछ ना कुछ नया सिखाते रहना। तो एक बार तो आप सभी को सॉरी, क्योंकि आज एस ब्लॉक की बहुत ही दिनों में वीडियो लेके आए हैं आपके लिए हम, तो उसके लिए सॉरी कहते हैं आपसे। तो आज अपन लेक्चर नंबर 9 देखने वाले हैं एस ब्लॉक का। ठीक है। पहले ही अपन 8 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में, एल्कली मेटल्स के बारे में, उनके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। और आज अपन लेक्चर नंबर 9 में दो प्रॉपर्टी, एक या दो प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो चलिए देरी ना करते हुए अपन डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को। तो आज इस लेक्चर में अपन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ओके। कौन सी प्रॉपर्टी है सर? रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोल दीजिए, प्रॉपर्टी कैरेक्टर बोल दीजिए। ओके। एल्कली मेटल्स के लिए भी देखेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए भी देखेंगे, दोनों के लिए। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है सर? रिड्यूसिंग मीन्स अपचयन। अपचयन प्रवृत्ति। अपचयन प्रवृत्ति किसकी ज्यादा होती है? एल्कली मेटल्स में, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, वो देखने वाले हैं। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर, उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके। तो अगर अपन में मैं किस में बात करूं हूं, एल्कली मेटल्स में अगर बात करूं मैं, किसमें सर? एल्कली मेटल्स की। अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात करता हूं तो यहां पर दो कंडीशंस बनती हैं। कौन कौन सी सर? एक तो गैसियस फॉर्म में और एक सॉल एक्वस फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में। ओके। दो कंडीशन बनती हैं। कौन कौन सी सर? एक तो बनती है किसमें? एक्वस फॉर्म में। ओके। और एक हमारी बनती है एक्वस फॉर्म। क्या होती है सर? एक्वस फॉर्म मीन्स किसमें डाल रखा है अपन ने? अपन ने यहाँ पर डाल रखा है इसको लिक्विड में, वाटर में डाल रखा है, वाटर में डिजोल्व कर रखा है। इसका मतलब क्या होती है? इसका मतलब होता है एक्वस फॉर्म। और सेकंड कौन सी है सर? गैसियस फॉर्म। दो कंडीशंस होती हैं। एक तो एक्वस फॉर्म में रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा एल्कली मेटल्स का, एक गैसियस फॉर्म में रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा एल्कली मेटल्स का, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन किसकी देखते हैं? सबसे पहले गैसियस फॉर्म की देखते हैं। ओके। तो गैसियस के बारे में देखो पहले डिस्कस करेंगे। गैसियस फॉर्म में जब एल्कली मेटल्स गैसियस फॉर्म में होंगी तो किस एल्कली मेटल की रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा उसको देखने वाले हैं। ओके सर। तो देखिए किसमें देखने वाले हैं अपन? पहले गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट मीन फर्स्ट कंडीशन में किस बेस पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखा जाता है सर? बेस क्या है? किस बेस पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे अपन बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये सभी पता है, लास्ट लेक्चर्स में अपन डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 या 3 में डिस्कस किया अपन ने, सभी को ध्यान होगा ये चीजों। ये देखो, अगर आपको पिछले लेक्चर अच्छे से याद है, पिछली प्रॉपर्टीज अच्छे से याद है, तो इन लेक्चर्स में कुछ नहीं है, हलवा है सब। अच्छे से आप इनको कर जाओगे। और अगर पिछला याद नहीं है तो अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो पिछला जरूर रिवाइज करें। और अगर जिन्होंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई रिकमेंड कि लास्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखें। ओके। तो गैसियस स्टेट में किस बेस पर देखना है सर? किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है? आयोनाइजेशन एनर्जी कम मींस वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मींस रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा। क्योंकि रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करना मींस खुद ऑक्सीडाइज होना, जो सामने वाला है उसको रिड्यूस करना। ओके। खुद ऑक्सीडाइज, दूसरा रिड्यूस करना। और रिड्यूस कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कोई भी है, अगर मैं क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन लूज करना। बट जो रिड्यूस, रिड्यूस मींस, ठीक है, रिड्यूस मींस दूसरे को रिड्यूस करना। ओके। तो गैसियस स्टेट में लिथियम, ये गैसियस फॉर्म में है। ओके। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम। ओके। गैसियस फॉर्म में है ये सब। ओके।
तो गैसियस फॉर्म में है सभी, तो इनमें आपको सभी को पता ही है कि साइज किसका सबसे बड़ा होता है सर, सीजियम का। ये सभी में साइज, एटॉमिक साइज सभी के बारे में पहले बता चुका हूँ। सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, तो सीजियम का साइज जब सबसे बड़ा है सर, तो सीजियम का जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसके मध्य डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है मींस आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम लगेगी। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए थोड़ी सी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मींस यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो इसकी जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा होगा। ओके, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ये ऑर्डर रहेगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी का इसका रिवर्स रहेगा। इसकी सबसे ज्यादा क्या रहेगी, इसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी, और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होने के कारण ही रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम है। क्योंकि रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, बट ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर साइज छोटा होने के कारण, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के मध्य। तो वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करना, उसको बाहर निकालना है एटम से, वो बहुत ही मुश्किल काम होगा। ओके, तो ये गैसियस स्टेट की बात है। गैसियस स्टेट में सीजियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, ये तो वही गैसियस स्टेट की बात। अब चलते हैं सर अपन कौन सी स्टेट बताई थी मैंने, सेकंड कंडीशन क्या थी अपनी, एक्वस फॉर्म में। अगर मैं देखूं तो एक्वस फॉर्म में देखिए, पहले इसको रफ कर दूं मैं, इसको रफ कर देता हूं। ओके, अब देखने वाले हैं अपन एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में एल्कली मेटल्स के लिए बात कर रहे हैं अपन। एक्वस कंडीशन, एक्वस स्टेट, एक्वस कंडीशन, सॉल्यूशन स्टेट कुछ ही बोल सकते हैं। एक्वस स्टेट, इक्वेशन याद आता है हमेशा, ठीक है। एक्वस में क्या होता है, एक्वस में मीन्स जो भी अपनी मेटल है उनको किस में डिजोल्व कर रखा है, वाटर में डिजोल्व कर रखा है। तो मीन्स उसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा सर, इसमें जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है किस बेस पर अपन डिसाइड करते हैं कि किसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, कौन सी मेटल है जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा शो करती है, कौन सी मेटल है जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम शो करती है, किस बेस पर करते हैं सर, ये बेस होता है अपना एसओपी। एसओपी मींस स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइज पोटेंशियल, ठीक है, मानक अपचयन विभव। ओके, एसआरपी होता है वो, तो ये मानक ऑक्सीडाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, मानक ऑक्सीकारक विभव। ओके, एसओपी पर डिपेंड करता है। एक्वस स्टेट में किस बेस पर डिसाइड करते हैं कि किसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, किसका कम होगा, एसओपी से। एसओपी क्या होता है सर, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइज पोटेंशियल। ओके, ये किस पर डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड करता है सर, ये डिपेंड करता है सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस, और किस पर डिपेंड करता है सर, हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिस्कस कर चुके हैं, सब्लिमेशन एनर्जी भी डिस्कस कर चुके हैं। सभी ये तीनों एनर्जी जो है मैं आपको पहले ही डिस्कस करा चुका हूं। तो इन पर ही डिपेंड क्या होता है, एसओपी डिपेंड होता है। जिसका एसओपी ज्यादा होता है वो मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा। ओके सर, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर कौन सबसे ज्यादा शो करता है, ये तो है एसओपी सर। एसओपी इन पर डिपेंड करता है। तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होती है सर, लिथियम की होती है। लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, इससे लेक्चर नंबर 8 में बताया था मैंने हाइड्रेशन एनर्जी, आपको उसी लेक्चर में बताया था। जो हाइड्रेशन एनर्जी है लिथियम की सबसे ज्यादा होती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिथियम की सबसे ज्यादा होती है। पता है नहीं पता, आयोनाइजेशन एनर्जी क्योंकि साइज बहुत ही छोटा होता है, और साइज बहुत ही छोटे होने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्यों सर, क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा लगता है न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के मध्य। ओके, इसी कारण से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और जो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है। तो मींस लिथियम का जो एसओपी है वो सबसे हाई होता है, लिथियम का एसओपी सबसे हाई होता है सर। लिथियम का एसओपी सबसे अधिक होता है, सबसे हाई होता है, अधिक होता है, उच्च होता है। एक ही बात है, कैसे लिख लीजिए, ठीक है, सबसे अधिक होता है मींस एसओपी जिसका सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर वो सबसे ज्यादा शो करेगा। ओके, मींस लिथियम है जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा शो करेगा। नीचे दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है क्या, बता, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो देखिए
लिथियम का एसओपी हाई होता है। तो अगर मैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर का अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ किस स्टेट में, सेकंड जो कंडीशन है अपनी एक्वस स्टेट में, तो कैसे लिखूंगा सर, लिथियम का तो सबसे ज्यादा होता है और एंड जो अपना सोडियम है वो सबसे कम रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है इन एक्वस स्टेट। क्यों? क्योंकि इसका एसओपी सबसे कम होता है। ओके सर। और देखिए सीजियम, रुबेडियम, पोटेशियम, ये ऑर्डर होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का। ओके, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ये ऑर्डर होता है लिथियम का जो एसओपी है वो सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण इसके जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा होती है। बट जो सोडियम है उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग सबसे कम शो करता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि इसका एसओपी सबसे कम होता है सोडियम का। ओके, इन एक्वस फॉर्म देखिए यहाँ में एक्वस लगा दीजिए, एक्वस लगा दीजिए, एक्वस बोल दो या मोल्टन फॉर्म बोल दो। ओके, एक्वस, ठीक है, एक्वस फॉर्म में ये सभी एक्वस की बात कर रहा हूं, मैंने ऊपर ही लिख रखा है सब चीज। ओके, ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। ओके, तो ये एक्वस फॉर्म मींस वाटर में डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए अब अपन सेकंड की बात करते हैं। ओके, अभी तो सेकंड अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो अपन को टाइम लग जाएगा थोड़ा, इसी के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं अपन। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ये तो अपन ने देख लिया, किसके लिए सर, किसके लिए देखा सर, ये देखा है अपन ने एल्कली मेटल्स के लिए। तो देखिए लिथियम बेस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, उनके बारे में बात की है मैंने, ना बेरिलियम, मैग्नीशियम, उनके बारे में बात की। ओके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनके बारे में बात नहीं की है। मीन सेकंड जो ग्रुप है उसके बारे में बात नहीं की है एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो उनके बारे में और बात कर लेते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे अपन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ओके, देखिए ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर हो गया अपना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं हुआ है अभी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर एल्कली मेटल्स के लिए हुआ है अभी। अभी रिड्यूसिंग कैरेक्टर अपन किसके लिए देखेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे शो करते हैं, किस प्रकार शो करते हैं वो देखेंगे सर। तो ये भी वही बात है, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो एसओपी पर डिपेंड करता है कि ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर कितना शो करेंगे, कौन से जो मेटल है वो कितना रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगी, कितना नहीं करेगी, ये उस पर डिपेंड करता है। तो क्या होगा सर, एल्कलाइन जो अर्थ मेटल है उनमें जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वो किस प्रकार रहता है सर, देखिए ठीक है, ये ऑर्डर रहता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑर्डर। ओके, ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर रहता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एसओपी बेरियम की होती है। ओके, और एसओपी जिसकी ज्यादा होगी उसकी रिड्यूसिंग जो कैरेक्टर है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा होगी। तो ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। और अपन ने अभी पढ़ी एल्कली मेटल्स के, एल्कली मेटल्स के लिए दो कंडीशन थी। कौन कौन सी कंडीशन सर, गैसियस स्टेट, एक्वस स्टेट। गैसियस कंडीशन में क्या होता है सर, किस बेसिस पर डिपेंड करता है, किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं अपन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी सर, ये इस आयोनाइजेशन एनर्जी के जो बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि किसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ओके, गैसियस स्टेट में। अगर एक्वस स्टेट की बात करें तो एक्वस स्टेट पर डिपेंड करता है, एसओपी से डिसाइड करते हैं अपन कि किसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। और एसओपी किस पर डिपेंड करता है सर, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। ये तीनों एनर्जी मैं आपको बता चुका हूँ। सब्लिमेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी मींस जो भी हाइड्रेट हो रहा है, कोई भी जो आयन है, कोई भी आयन है वो हाइड्रेट होगा, मींस जितना ज्यादा हाइड्रेट होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी वो होती है, सबके बता चुका हूँ। ओके, और कौन सी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी पता ही है आप सभी को, किसी भी गैसियस एटम से, विलगित गैसीय एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, सभी हो गया, बिल्कुल रिवाइज करवा दिया सभी मैंने। और ये एल्कलाइन मेटल्स के लिए एसओपी बेरियम का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा शो करता है बेरियम। बेरिलियम के लिए सबसे कम होता है इसके ग्रुप में, तो ये सबसे
लिस्ट शो करता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ओके, सभी को समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक आया, समझ आया नहीं आया, जल्दी बताइए। तो ये था अपना आज का लेक्चर नंबर 9 एस ब्लॉक के बारे में, जो कि मैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में आपको एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में अच्छे से बता दिया है। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, तो वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आपका क्या डाउट है। तो आप जरूर लिखें, जिससे कि मैं आपको वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जब तक के लिए राम राम।